नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे मैथ्स पेडागोजी। पिछले वीडियो में अपन मैथ्स पेडागोजी के 16 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज अपन को 17वें क्वेश्चन से देखना है। तो अब 17वां क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें बताया गया अपन को कि जो आर्यभट्ट है उनका समाज में बालक योगदान जान रहा है। तो ये आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ। उनके विषय में वह जानता है तो उसकी अभिरुचि के अनुसार। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिरुचि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अभिरुचि। उसके बाद ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? व्यक्तित्व, ज्ञानोपयोगी, कौशल या अवबोध। यह तो देखो वो अपने स्वयं के लिए कर रहा हो तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। उसके बाद 19वां, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। अब सम विषम को सारणीबद्ध करना क्या वह ज्ञानोपयोगी है या कौशल या अवबोध या व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब स्वयं के लिए होता है, मतलब सम और विषम को अलग अलग कर रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर कौशल जागृत है। उसके अंदर क्या जागृत है? कौशल। तो राइट आंसर क्या के साथ चला जाएगा? राइट आंसर जाएगा अपना सी के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अपन। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ध्यान रखना, गणित विषय के लिए ऋग्वेद कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। उसके बाद अपन को देखना है माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पर प्राथमिक स्तर आता है, कभी कभी माध्यमिक। तो यह माध्यमिक स्तर की बात है। तो अब क्या प्रयोगशाला, क्या विश्लेषण, क्या संश्लेषण, क्या आगमन निगमन या उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर की जब बात आए तो वहाँ पर जो अपनी विधि होगी वह होगी आगमन निगमन विधि। कौन सी विधि होगी? आगमन निगमन। तो राइट आंसर आ जाएगा सी के साथ। उसके बाद मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हर बार पूछने वाला, हासिल का या हाथ का लगा। सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? सर्वप्रथम योगदान देने वाला श्रीधर। कौन थे? श्रीधर। इसके बाद छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतलब वृत्त क्या है और गोला क्या है, इसकी तुलना कर लेता है। मतलब उसमें अपने अंदर बोध, उसके अंदर बोध हो गया कि वृत्त है गोला है दोनों अलग अलग हैं, तो अवबोध की पूर्ति। क्या की पूर्ति? अवबोध। उसके बाद देखेंगे अपन, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि को से प्रेरित है। मतलब अवरोही क्रम बता रहा है कि घटता क्रम क्या है। क्या वो प्रयोगशाला विधि से बताएगा, आगमन से बताएगा या निगमन से बताएगा। तो इसके लिए वो क्या बताएगा? अपने नियम बता देगा कि पहले अपन को बड़ी संख्या उसके बाद छोटी। तो यह कौन सी विधि के साथ जाएगा? निगमन। उसके बाद देखें प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो जिसे अपन वैज्ञानिक विधि कहते हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, रूल्स की ओर जाती है, वह आगमन। ये प्रयोगशाला विधि का एक विस्तृत रूप आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन। ध्यान रखना। 26वां क्वेश्चन है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि। किसी खेल का क्षेत्रफल निकालना है तो निकालना बस नहीं, उसका ज्ञान कराना है, तो कौन सी विधि सहायक होगी? क्या आगमन, निगमन, क्रिया या प्रदर्शन। तो इसके लिए जो विधि सहायक होगी वह कौन सी विधि सहायक होगी? वह आएगी क्रिया विधि। कौन सी विधि सहायक होगी? क्रिया विधि। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना है, इसमें कौन सी विधि सहायक है? मतलब परिधि और वृत्त में संबंध स्थापित करना। क्या संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, निगमन। तो यह विधि हो जाएगी अपनी प्रयोगात्मक विधि। तो 27 का राइट आंसर क्या जाएगा? जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। उसके बाद अपन देखेंगे गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो गणित विषय मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, संश्लेषण,
प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन। तो जो गणित विषय की पुस्तकें होती हैं बहुत से क्रियाकलापों को कर करके एक सूक्ष्म रूप में परिभाषित करके संश्लेषित करके लिखा जाता है, बड़े को छोटे रूप में, क्योंकि प्रयोगात्मक तो नहीं लिख सकते इतनी सारी, मतलब इतनी बड़ी पुस्तकें नहीं बना सकते कि पूरा प्रयोग के आधार पर किया जाए, तो इसलिए संश्लेषण होती है। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? सबसे अच्छा क्वेश्चन, इकाई उपागम किसने दिया? तो इकाई उपागम दिया मॉरिसन ने। किसने दिया? मॉरिसन। उसके बाद नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने दिया? तो ब्रेल लिपि का देखो, इसमें रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुई ब्रेल, ये तीनों, तो इसमें किसने दिया था? लुई ब्रेल। कौन थे? ब्रेल लिपि का प्रतिपादन करने वाले लुई ब्रेल थे। कौन थे? लुई ब्रेल। उसके बाद जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? जो जैकब एल मोरेनो थे वो प्रश्नोत्तर विधि के थे, क्या सूक्ष्म शिक्षण विधि के थे, समाजमिति विधि के थे, या व्यक्ति अध्ययन विधि के थे? तो वह थे समाजमिति विधि। कौन सी विधि? समाजमिति। उसके बाद समस्या समाधान विधि का सोपान। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना। क्या है? निष्कर्ष निकालना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप एक बार और वीडियो को देखकर रिवीजन अवश्य कर लें। यदि रिवीजन करेंगे तभी आपको याद तक याद रहेगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तब आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए एक बार और आप देख लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें।